वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ROARO बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। माई सेल्फ अलका पांडे। तो दोस्तों, हम देख रहे हैं भारत का भूगोल और आज की वीडियो में हम देखेंगे भारत के प्रमुख पर्वतीय दर्रे। तो चलिए दर्रे का नाम देखेंगे। समुद्र तल से ऊंचाई, अवस्थिति और महत्व, और इसमें यही दिया जा रहा है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा गया है या पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले रोहतांग दर्रा, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई है 3979 मीटर। ये पीर पंजाल रेंज के पूर्वी हिस्से में मनाली से लगभग 51 किलोमीटर दूर हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, महत्व क्या है इसका? तो यह हिमाचल प्रदेश के कुल्लू, लाहुल और स्पीति घाटी को जोड़ता है। यहाँ पे सड़क की पहुँच बहुत अच्छी है और BRO यानी सीमा सड़क संगठन द्वारा इसको बनाया था। ठीक है, इसको बनाया गया है। रोहतांग दर्रा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हिमाचल प्रदेश में पड़ता है और कुल्लू, लाहुल और स्पीति घाटी को ये जोड़ता है। दूसरा पड़ता है बियाफो, जो कि समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है 5128 मीटर और काराकोरम लद्दाख बाल्टिस्तान क्षेत्र में इसकी अवस्थिति है। ये सिगर नदी बियाफो और बाल्टोरो के पिघले हुए पानी से बनती है। ठीक है, जो बियाफो और बाल्टोरो है इसके ग्लेशियर के पिघले हुए पानी से सिगर नदी बनती है, जो कि और हिस्पर के बाद ये दूसरा सबसे ऊंचा ग्लेशियर है। ठीक है, बियाफो जो कि पड़ता है लद्दाख का बाल्टिस्तान क्षेत्र। फिर तुजो दर्रे की अगर बात करें, जो कि मणिपुर में है, ये मणिपुर के दक्षिण पूर्व में म्यांमार की सीमा पर स्थित है और इस दर्रे से होकर म्यांमार के लिए मार्ग जाता है। अगला है जोजिला। जोजिला 3529 मीटर, जम्मू कश्मीर की जास्कर श्रेणी में। ये श्रीनगर को कारगिल और लेह से जोड़ता है। इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। श्रीनगर को कारगिल और लेह से जोड़ता है जोजिला। यहाँ पे अत्यधिक हिमपात होता है। ये दिसंबर से लेके मध्य मई तक ये बंद रहता है जोजिला दर्रा। और सीमा मार्ग संगठन इस मार्ग के पथ प्रदर्शक हैं। हाल ही में इसे राष्ट्रीय राजमार्ग NH10 घोषित किया गया है, NH10। ठीक है, और जोजिला दर्रे और एशिया का सबसे लंबा द्विदिशा मार्ग बनाने के लिए 6809 करोड़ रुपया स्वीकृत किया गया है। इसके द्वारा श्रीनगर और लेह का मार्ग 3.5 घंटे समय के स्थान पर 15 मिनट में पूरा होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, यह श्रीनगर को कारगिल और लेह से जोड़ता है। NH10 है इम्पॉर्टेंट। ठीक है, और जम्मू कश्मीर की जास्कर श्रेणी में जो जिला है। फिर आता है ट्रेल दर्रा, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई है 5212 मीटर। यह उत्तराखंड के पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिलों में पिंडारी ग्लेशियर के अंत में स्थित है। पिंडारी घाटी को मिलम घाटी से जोड़ता है यह, और अत्यंत तीव्र ढाल और बीहड़ इलाके इस जो हैं वो इस दर्रे से गुजरना कठिन बनाते हैं। ठीक है, तो ट्रेल दर्रा उत्तराखंड के पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिलों में। थांगला की बात करें, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 5359 मीटर है, यह लद्दाख में स्थित है। खारदुंगला के बाद ये भारत का दूसरा सबसे ऊंचा वाहन चलाने योग्य दर्रा है। भारत का पहला वाहन चलाने योग्य सबसे ऊंचा दर्रा है खारदुंगला, उसके बाद पड़ता है थांगला जो कि लद्दाख में है। चांगला की अगर बात करें, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 5270 मीटर से भी अधिक है, ये महान हिमालय में लद्दाख से तिब्बत को और यहाँ से तांगसे नगर को सड़क जाती है। इस दर्रा में एक मंदिर है जो कि चांगला बाबा को समर्पित है। ठीक है, चांगला दर्रा। देवसा की बात करें तो 5270 मीटर। महान हिमालय में उच्च पर्वतीय दर्रा जो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और स्पीति जिलों के बीच में स्थित है। यह दर्रा कुल्लू और स्पीति के बीच पारंपरिक पिन पार्वती दर्रा मार्ग का आसान और छोटा विकल्प प्रदान करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिहांग जो है, इसके समुद्र तल से ऊंचाई है 4000 मीटर, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और अरुणाचल प्रदेश को मांडले यानी मांडले म्यांमार से जोड़ता है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। दीफू। दीफू अरुणाचल प्रदेश के पूर्व में है। यह अरुणाचल प्रदेश को मांडले म्यांमार से जोड़ता है और पूरे वर्ष खुला रहता है। इमसिला, जो कि जिसके समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 4500 मीटर से अधिक पड़ती है, यह भारत के संघ शासित प्रदेश लद्दाख क्षेत्र और चीन के तिब्बत क्षेत्र में स्थित है।
ठीक है। तो ये लद्दाख को चीन से जोड़ता है, तिब्बत से, और इसका कठिन भूभाग और तीव्र ढलान इसमें है। खारदुंग ला की बात करें, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई है लगभग 6000 मीटर से अधिक, ये लद्दाख क्षेत्र में लेह के पास स्थित है और लेह को सियाचिन हिमनद से ये जोड़ता है। इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछा गया है। खारदुंग ला जो लद्दाख क्षेत्र में है, ये लेह को सियाचिन हिमनद से जोड़ता है। खुनखेराब जो है 5000 मीटर से अधिक, लद्दाख में काराकोरम पर्वत के पास इसकी अवस्थिति है। ये लद्दाख को चीन के सिकियांग प्रांत से जोड़ता है और नवंबर से लेकर मई तक ये हिमाच्छादित रहता है। ठीक है। लिखा पानी की अगर बात करें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछा गया है। लिखा पानी जो है ये 4000 मीटर से अधिक, इसकी अवस्थिति अरुणाचल प्रदेश में। ये अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है और व्यापार के लिए पूरे साल ये खुला रहता है, लिखा पानी। लीपू लेक जो है ये पिथौरागढ़ उत्तराखंड में है। ठीक है। ये उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। मानसरोवर झील की यात्रा में ये सहायक है और चीन के साथ व्यापार के लिए भारत के महत्वपूर्ण सीमा चौकी भी यहाँ पे स्थित है। तो ये कंफ्यूज नहीं करना है, लिखा पानी जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है और लीपू लेक उत्तराखंड में है। ठीक है। माना पास, ये एग्जाम पीसीएस में अभी नीति माना दोनों पूछा हुआ था। तो माना पास जो है इसकी जो ऊंचाई है वो है 5611 मीटर, समुद्र तल से महान हिमालय में स्थित है। उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है और सर्दियों के दौरान ये लगभग 6 महीने तक बर्फ से ढका होता है। मांगसा धुरा जो है 5000 मीटर, ये उत्तराखंड का पिथौरागढ़ जिला यहाँ पे स्थित है। ये उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। मानसरोवर की तीर्थ यात्रा में इसी दर्रे को पार करना होता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे भूस्खलन एक समस्या है। जो मानसरोवर की तीर्थ यात्रा होती है उसमें हम मांगसा धुरा दर्रे को ही पार करते हैं, जो कि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। मुलिकला की बात करें तो उत्तर में गंगोत्री और उत्तराखंड में स्थित है। ये उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। नाथुला दर्रे की अगर बात करें तो 4310 मीटर, सिक्किम में भारत चीन की सीमा पर। यह प्राचीन सिल्क रोड का एक हिस्सा है। यह भारत और चीन के 3 व्यापारिक सीमा चौकियों में से एक है। ठीक है। और 1962 युद्ध के बाद ये 2006 में इसको पुनः खोला गया, नाथुला, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। फिर है भाल घाट की अगर बात करें, ये भाल घाट जो है वो थाल घाट, ये महाराष्ट्र में है। प्रायद्वीपीय भारत का प्रमुख दर्रा है। यह पश्चिमी घाट यानी सह्याद्री में स्थित है। इससे होकर के मुंबई कोलकाता जो मार्ग है ये गुजरता है और ये मुंबई को नासिक से जोड़ता है। ठीक है। इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है थाल घाट। नीति पास की अगर बात करें तो ये भी उत्तराखंड में है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 5068 मीटर होती है और ये उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है, तिब्बत से। पंगसी दर्रे की बात करें तो समुद्र तल से ऊंचाई इसकी 4000 मीटर से अधिक, ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार मांडले को ये जोड़ता है। पेंसिला 5000 मीटर से अधिक, लद्दाख में स्थित है और ये कश्मीर घाटी को कारगिल लद्दाख से जोड़ता है। कश्मीर घाटी को कारगिल से जोड़ता है पेंसिला, जो कि लद्दाख में स्थित है। पीर पंजाल की अगर बात करें तो 3494 मीटर समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है। जम्मू कश्मीर राज्य की पीर पंजाल पर्वतमाला में स्थित है, श्रीनगर में। ये श्रीनगर का परंपरागत दर्रा है। यह सर्वाधीन समीत खंड के प्रवेश मार्ग, लेकिन बंटवारे के बाद इसको उपमहाद्वीप के लिए बंद कर दिया गया है। भोर घाट ये भी महाराष्ट्र में स्थित है। देखिए भोर घाट और थाल घाट दोनों महाराष्ट्र में हैं। ये प्रायद्वीपीय भारत में पश्चिमी घाट श्रेणी के सह्याद्री पर्वत, यहाँ इसकी अवस्थिति है। इसका एक प्रमुख दर्रा है। ठीक है। और ये भी जो है इससे होकर मुंबई पूना मार्ग गुजरता है, जो कि मुंबई को अन्य दक्षिणी भारतीय महानगरों से जोड़ता है। करातांग की बात करें तो समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है 5540 मीटर। काराकोरम पर्वत पर इसकी अवस्थिति है। ठीक है। यह लेह और यारकंद के बीच प्राचीन कारवा मार्ग का सबसे ऊंचा दर्रा है, जो कि ग्रेट सिल्क रोड का एक हिस्सा था। बोमडीला 4331 मीटर, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। एग्जाम में बार बार पूछा गया है। यह महान हिमालय के भूटान के पूर्व में स्थित है और अरुणाचल प्रदेश को ल्हासा तिब्बत की राजधानी से जोड़ता, अरुणाचल प्रदेश को को ल्हासा, ठीक है, यानी तिब्बत की राजधानी से ये जोड़ता है।
सेन कट्टोह गैप जो है ये देखिए तमिलनाडु में है और दक्षिण तमिलनाडु और केरल का प्रवेश द्वार है। सिपकीला एग्जाम में बार बार पूछा गया है, हिमाचल प्रदेश में है। ये हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है और सतलज नदी यहीं से बहती है, ठीक है, इसी से बहती है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है सिपकीला। बनिहाल भी इम्पॉर्टेंट है जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 2835 मीटर है। ये पीर पंजाल में NH1A नेशनल हाईवे 1A पर अवस्थित है और राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर बनाया गया है, ठीक है, यानी जम्मू कश्मीर में है। ये श्रीनगर को जम्मू से मिलाता है और इसी में जवाहर सुरंग, ठीक है, जवाहर सुरंग जो कि 2.85 किलोमीटर लंबी है, ये इसी में स्थित है बनिहाल, ठीक है। बुर्जिला की बात करें तो श्रीनगर से किशन घाटी को जोड़ता है, ठीक है, श्रीनगर में है। अघिल की बात करें तो 5000 मीटर इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है। ये काराकोरम के केटू के उत्तर में स्थित है, ठीक है, और अघिल दर्रा जो है ये लद्दाख क्षेत्र में स्थित है, ठीक है, और ये जो है जो चीन का झिंगियांग सिंकियांग प्रांत है इसके साथ लद्दाख को जोड़ता है, ठीक है, और नवंबर से मई तक ये सर्दियों के दौरान ये बंद रहता है। आगे देखते हैं इम्पोर्टेंट दर्रे। तो ये देखिए बाड़ालाचा है, बाड़ालाचा 4843 मीटर हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ये मनाली से लेह को जोड़ता है और नवंबर से मध्य मई तक बर्फ से ढका हुआ रहता है। पाल घाट या पलक्कड़ की अगर बात करें तो समुद्र तल से ऊंचाई इसकी सिर्फ 140 मीटर है जो कि दक्षिण भारत के केरल राज्य में स्थित है। तो ये जो पाल घाट दर्रा है ये पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी का एक बहुत बड़ा दर्रा है। यह प्रायद्वीपीय भारत का प्रमुख दर्रा है जो कि केरल को तमिलनाडु और कर्नाटक से जोड़ता है। सिपकीला की बात करें तो समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 3930 मीटर है जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। सिपकीला या जो सिपकी दर्रा है ये हिमालय का एक प्रमुख दर्रा है। यह भारत के हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले को तिब्बत की नगरीय विभाग के जांदा जिले से जोड़ता है। उमलिंगला की अगर बात करें तो 5882.64 मीटर इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है जो कि लद्दाख में स्थित है और ये देश का सबसे ऊंचा वाहन चलाने योग्य दर्रा है। याद रखिएगा, एग्जाम में बार बार पूछा गया है, देश का सबसे ऊंचा वाहन चलाने योग्य दर्रा जो है वो उमलिंगला है जो कि लद्दाख में स्थित है। यह लेह को पैंगोंग झील से जोड़ता है इसका अगस्त 2021 में उद्घाटन किया गया, ठीक है। और लनकला की अगर बात करें तो 5466 मीटर इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है जो कि लद्दाख के अक्साई चिन क्षेत्र में है। यह लद्दाख और लहासा तिब्बत को जोड़ता है। तो ये आपके इम्पॉर्टेंट प्रमुख दर्रे हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। या तो आपको डायरेक्ट लोकेशन पूछ देगा कि हाँ ये दर्रा किस लोकेशन पे स्थित है, या फिर आपको 3-4 दर्रे का नाम और उनकी लोकेशन दे देगा कि मिलान कीजिए। या फिर एक और तरीके का सवाल आता है कि जो एक पर्टिकुलर दर्रा है, जैसे मान लीजिए बुर्जिल्ला है, तो ये क्या है कि कश्मीर घाटी को लद्दाख से जोड़ता है, तो ऐसे पूछ देगा कि कौन सा दर्रा किस क्षेत्र को जोड़ता है, ये भी आपको ऑप्शन में दे दिया जाता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार। तो आगे देखिए, आप लोगों का जो एग्ज़ाम आने वाला है, आगे आपका RO ARO APS का एग्ज़ाम आने वाला है। साथ ही साथ आपका देखिए BPSC तो होने ही वाला है, साथ में MP PCS का एग्ज़ाम है, साथ में उत्तराखंड का एग्ज़ाम है, फिर आपका समर में UP PCS का एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। साथ ही अभी आपका 28 अक्टूबर को UP SSSC पेट का एग्ज़ाम है। तो देखिए, मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है कि यहाँ पे आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का जो पेड ग्रुप का मटेरियल है, जिसके लिए सब लोग इतना पैसा पे करते हैं, वो यहाँ पे आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो GK और GS जो है, GK GS के साथ में करंट अफेयर्स सब कुछ धीरे धीरे इस चैनल पे अपलोड किया जा रहा है। तो ऐसे ही बने रहिए, बिल्कुल फ्री में मटेरियल का फ़ायदा उठाइए। तो ऐसे ही बने रहिए। थैंक यू सो मच।